खुद पढ़ लिया है वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं। बोल दीजिए ना, बोल आवाहन कर दीजिए भाई। के माध्यम से स्वागत हुआ। संघर्ष की हर राह काटू इससे होती है, वाह वाह, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बहुत बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। पूछे नहीं शीत की है भय भीत हम कपड़ा पहिरे पर जाई न जाड़ा। महसूस कर रहे होंगे सब कि शीत की है भय भीत हम कपड़ा पहिरे पर जाई न जाड़ा। और पानी के देखी के काया डेरानी गला मृदु मांगे जुसांदा का काढ़ा। पानी के देखी के काया जुरानी गला मृदु मांगे जुसांदा का काढ़ा। और भागी गई गर्मी वह जाने कहा जब शीत का बाज नगाड़ा। और हाथ यो पाँव बजावती ले जम दांत सुनावती मानो पहाड़ा। पाँव बजावती ले जम दांत सुनावती मानो पहाड़ा। दांत सुनावती मानो पहाड़ा। बहुत सुंदर। तो सुना रहा था यहाँ पर ठंडक का मैं हाल, सुना रहा था यहाँ पर ठंडक का मैं हाल। दत्ता जी ने डाल दी गले में है जयमाल। बहुत बढ़िया। तो आइए चार पंक्तियां देखो। ये आपने एक फिल्मी गाना सुना होगा सबने, एक बरस के मौसम चार। मौसम चार और पांचवा मौसम प्यार का। तो ये गाना सुना तो सबने होगा, लेकिन अभी आप अर्श जी अगर आप गीतकार को ये भेजें या फोन करें और उसको बताओ भैया लिख तो दिया पांचवा मौसम कौन सा है कब आता है, नहीं बता सकता। नहीं बताएगा। मैं ओज की रचना लिखता हूँ, रोज की रचना लिखता हूँ, खोज की रचना। तो मैं ये खोज की रचना पढ़ रहा हूँ। स्वागत। खोज की रचना सुनिए कि ये पांचवा मौसम कौन सा है। मैंने जब खोज की तो मैंने पाया जो कोहरे वाला भयंकर ठंड का मौसम, यही जो है वो ये पांचवा मौसम है। क्योंकि अब जाड़े में बताइए आजकल आपाधापी का जो जीवन है उसमें व्यक्ति को फुर्सत नहीं अपने परिवार के साथ बैठने की। अब दिल्ली में पड़े रहेंगे, बाहर नहीं निकले, जो प्यार नहीं है क्या तब चार पंक्तियां सुनेगा स्वागत है भाई कि ये कोहरा कहाँ से जन्मा। आप सबको अगर वो पौराणिक आख्यान याद हो, जब वो मत्स्यगंधा पर पराशर ऋषि आसक्त हो गए और उन्होंने प्रणय निवेदन किया तो उसने कहा कोई देख लेगा तब ये कोहरा सब्जी। और वहीं से वेदव्यास का जन्म हुआ। कोहरा नहीं आवरण ये मत्स्यगंधा पराशर के अभिसार का है। कोहरा नहीं आवरण ये मत्स्यगंधा पराशर के अभिसार का है। कोहरा स्मरण दिलवाता हमें प्रणयोन्मुख नौका बिहार का है। और हर वर्ष के अंत में आता इसीलिए लाता संदेशा श्रृंगार का है। हर वर्ष के अंत में आता इसीलिए और लाता संदेशा श्रृंगार का है। और हर वर्षों में होते हैं मौसम चार, ये पांचवा मौसम प्यार का है। प्यारे मौसम प्यार का मौसम हो तो मन करता है श्रृंगार पढ़ने का। तो चार पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ता हूँ, लेकिन अपने ढंग का श्रृंगार पढ़ता हूँ। एकदम एक नई अनूठी उपमा दी है। अगर सटीक लगे तो समर्थन करिएगा। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे। कई दिन तक अगर तक हमारी बात तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते। होती इस कदर उलझन किसी से
हमारा पैसा मैं खा मेरे डॉग को तार दीजिए इन्हें दे रहा है ये मुरली मनोहर रोटी तो मिली चलेगी और अपडेट हो गया आप 2025 के आती हैं जी बहुत तो लेकिन जब हम श्रृंगार पढ़ते तो लोग कहते गुरु जी इस उम्र में श्रृंगार ऐसा लगता है जैसे हम इसी उम्र में पैदा हुए जैसे हमने वो उम्र देखी नहीं। क्या बात है। तो अभी कैसा प्यार वाला क्या समझा एक मुक्तक और सुनाता हूँ प्यार पर एक मुक्तक और एक बिल्कुल नई अछूती उपमा। वाह स्वागत। तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा तेरी खातिर। आप भी अपनी पिछली उम्र में चले जाइए अवस्थी जी तो पहुंच गया। तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा। गर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का गर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा। तो मैंने जब आज के प्यार पर शोध किया हाँ मैं कुछ करता रहता हूँ आजकल का जो प्यार है फेसबुक वाला और ये चैटिंग वाला प्यार मैंने घंटों घंटों तो मैंने सोचा कि क्या लोग बतियाते होंगे। तो जब मैंने इसकी खोज की तब जो है वो मुझे जो पता चला उसका निष्कर्ष 3 चरण के गीत में रहता। स्वागत। हाँ तेरी या आजकल का प्यार तेरी याद आई तो मोबाइल पर डीपी जूम किया तेरी याद आई तो मोबाइल पर डीपी जूम किया मोबाइल स्क्रीन पे जाकर ओ तुम्हारे चूम लिया मोबाइल स्क्रीन पे जाके ओ तुम्हारे तो ये आज का प्यार कहाँ से शुरू होता है व्हाट्सएप पर सुबह सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप पर भेजूं गुड मॉर्निंग सुबह सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप पर भेजूं गुड मॉर्निंग। उसमें भेजते क्या है लाल गुलाब चाय की कप पर लिखो आई लव यू डार्लिंग लाल गुलाब चाय की कप पर लिखो आई लव यू डार्लिंग तुम उत्तर दो या ना दो पर तुम उत्तर दो या ना दो पर मैं मन ही मन झूम लिया क्या बात बहुत खूब। दिन भर सोचते थे कि क्या बातें होती हैं तो मुझे छुप छुप कर सुनना पड़ा। मैंने देखा कोई खास बात नहीं कि दिन भर बात क्या होती है क्या खाया क्या पिया और क्या किया आजकल कैसी हो क्या खाया क्या पिया और क्या किया आजकल कैसी हो तेरे बिन मैं जैसा हूँ क्या सचमुच तुम भी वैसी हो तेरे बिन मैं जैसा क्या सचमुच तुम भी वैसी हो इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही सारा दिन मैं घूम लिया
और अंत में इस मोहब्बत का समापन कहाँ पर होता है? कहीं वीडियो कॉल मिली फिर क्या कहना बल्ले बल्ले। तो ये रातें में मिलती है, रातें में मिलती है और घर आने की हिम्मत भी नहीं है। घर आना पड़ेगा बताने। वीडियो कॉल मिली फिर क्या कहना बल्ले बल्ले। क्या बात है। जाने कितनी देर गए छोड़े बातों के तुम छल्ले। जाने कितनी देर गए छोड़े बातों के तुम छल्ले। फिर गुड नाइट बोल के तुमको, फिर गुड नाइट बोल के तुमको सपनों का परफ्यूम लिया। तेरी याद आई। अरे भाई नंबर वन करता 2025। क्या भाई साहब कुछ कह रहे थे? ये सोच रहे हैं। कह रहे थे घर आके बताऊंगा ये सब। तो ये तो मैं तब भी नहीं डरता था मैं। पहले देखते सब डरवाते हैं। लेकिन देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन डर अलग अलग रहता है। अब वो नहीं है भाई साहब जिनसे बताना चाहते हो। 2011 में चली भाई दो मंजिल से गिरा था मैं जब। दोनों लोग एक साथ गिरे तो, लेकिन हीरा बनने जब थी हीरा तब दूसरे तरह का डर था। अब जब नहीं है तो दूसरे का डर है। क्या खुद सुनेगा इस पर भी। मुझे जानकारी नहीं। जब वो थी तब क्या था कि किसी से मिलने उनके डर से मैं था जा नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी से मिलने उनके डर से मैं था जा नहीं सकता। वो घर आ जाए तो एकांत में बतिया नहीं क्या बात है। कि उनसे किसी से मिलने उनके घर थे हम तो जा नहीं सकते। वो घर आ जाए तो एकांत में बतिया नहीं। न अब वो है न अब डर है मगर मजबूरी ऐसी है। न अब वो है न अब डर है मगर मजबूरी ऐसी है। न अब वो है न अब डर है विवशता किंतु ऐसी है। शुगर है सामने बर्फी है लेकिन खा नहीं क्या आपने स्क्रीन में गाई दोबारा कोई ये ये इसका प्रभाव है। अब मैं 2 छंद पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। 2 छंद पढ़ कभी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की और जिन राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ऐसे भगवान राम को जब लोग काल्पनिक बताते हैं तब 4 पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ 12 कोटि की। और वो तब जब हमारी जिन बातों को लोग कपोल कल्पना समझते थे उनको वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं। वो खोज ली है शेषनाग की सैया प्रशांत महासागर में, नाम दिया है सर्पेंटाइन रॉक। 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है और वैज्ञानिक कहते हैं जब वो हिलती डुलती है तब सुनामी जैसी घटनाएं होती है और तूफान आते हैं। यही तो कहते थे कि जब शेषनाग हिलते डुलते तो धरती हिलती है। वो इसलिए आती है कि राम से तू भी मिला है और द्वारिका भी मिली। क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है? राम से तू भी मिला है और द्वारिका भी मिली। क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है? और राम जन्मभूमि की खुदाई में मिला प्रमाण। सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण को जो मिथक बताते उन उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता है।
शुभों को दिनों में। और 4 पंक्तियां भगवान राम क्या है कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा यह राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगा यह राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। अब गीत शबरी निषाद बानर भालुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। और तो राष्ट्र भक्ति का ही परिचायक है। राम का ये घोष वाक्य जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्याय, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है। राम गुण गान राष्ट्र गान के समान। वो सुना दिए बुढ़े वाली ऐसा से कम नहीं होता वो सुना। तो अब वो है सुना दिया हमारी इच्छा पूरी करनी उसका। ऐसा से जवानी कम नहीं होती क्या है हम तो भूल गए। बहुत गजब की चीज है जो आपको मुद्दा करके क्यों जवाब दिया एक कम दिन चला है। आइए अब मैं आज जिनका जन्मदिन है उनको 4 पंक्तियों में हमें पहले शेर सुना दीजिए फिर आपको देखेंगे। पहले शेर सुनाइए मेरा आपसे अनुरोध है। ऐसा ऐसे जवानी कम नहीं होती बुढ़ापे में भी सुना दीजिए मेरे भाई। याद है तो सुनाइए। मैं बाके जी को आमंत्रित करता हूँ उनके जन्मदिन पर 4 पंक्तियों में बधाई देते हुए उनको सब बुलाना चाहता हूँ कि बाके जी तुम सदा मुस्कुराते रहो। बाके जी तुम सदा मुस्कुराते रहो, गोष्ठियों में यूं ही आते जाते रहो। बाके जी तुम सदा मुस्कुराते रहो, गोष्ठियों में यूं ही आते जाते रहो। 100 बरस तक जियो कामना है यही। 100 बरस तक जियो कामना है यही। 100 बरस तक जियो कामना है यूं ही। अब महफिलों में ठहाके लगा